वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी ग्रामर का जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वाच्य, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में वॉइस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि हम किसी की बात को जो है इनडायरेक्ट रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मोहन खा रहा है तो हम इसको कहेंगे मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। बाय लगाते हैं ना इंग्लिश में, इस तरह से हम इसमें भी द्वारा से ये लगाकर जो है बात को करते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या होता है कि हमारे जो वाच्य होते हैं, देखिए वाच्य की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे अब देखिए बेटा, इसमें आपको ये 3 चीजें समझने की जरूरत है। ये क्या होते हैं? कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। कर्म क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। भाव क्या होते हैं? कि भाव क्या होते हैं? क्रिया का मतलब कि क्रिया जो हो रही है उसमें भाव क्या है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गंदा हो रहा है, क्रिया का भाव देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से, जो हमारी क्रिया शब्द होगा उसको उठा के देखना है कि उस क्रिया का मुख्य विषय हमारा कर्ता है, करने वाला है, कर्म है यानी कि साधन है, या उस क्रिया का भाव है, कौन प्रधान है, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। ठीक है, अभी आप वाक्यों से अच्छे से समझेंगे। देखिए वाक्य कैसे होते हैं। पहला है माताजी सेब खरीद रही हैं। अब इसमें खरीद रही है, कौन खरीद रही है? कौन खरीद रही है? माताजी खरीद रही है। इस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये वाक्य क्या है? कर्ता प्रधान। ठीक है, कर्ता प्रधान है ये। अगला वाक्य देखिए, सेब बिक रहे हैं। इसमें क्रिया क्या है? बिक रहे हैं। क्या बिक रहे हैं? बिक रहे हैं कि इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। ये सेब क्या है? हमारा कर्म है। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया? कर्म प्रधान। ये वाक्य कर्म प्रधान और ये कर्ता प्रधान। ठीक है, अभी क्या है? माताजी से सेब खाए नहीं जाते। अब यहाँ पर क्या है? क्रिया क्या है? खाए नहीं जाते। अब ये क्रिया जो है इसमें, इससे क्या पता चल रहा है कि उससे खाने का काम नहीं हो रहा है। इसमें ना तो हमारा क्रिया कर्ता प्रधान है, ना ही हमारा कर्म प्रधान है। यहाँ पर क्रिया से ही जाहिर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि उससे क्रिया जो है, जो भी उसमें कर्म है और जो कर्ता है, कर्ता से वो कर्म जो यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया के द्वारा, उससे वो नहीं हो पा रहा है। ये भाव दिखा रहा है, क्रिया में भाव है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? हमारा भाव प्रधान वाक्य। ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो है हम वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं? कर्तृवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। ये 3 होते हैं बेटा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अभी हम इन तीनों को जो है डिटेल से अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये वाच्य के हमारे 3 भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, 3 वाक्य जो मैंने लिख के बताए थे वाच्य की डेफिनेशन के साथ, कि जिनमें कर्ता की प्रधानता, कर्ता प्रधान वाक्य हो वो कर्तृवाच्य। मैंने 3 वाक्य लिखे थे ना, एक क्या लिखे था कि भाई एक तो जिसमें वाक्य था जिसमें कर्ता प्रधान था, दूसरा वाक्य लिखा था जिसमें कर्म प्रधान था, तीसरा वाक्य लिखा था जिसमें भाव स्पष्ट हो रहे थे। तो उन्हीं के आधार पर हमने वाच्य के 3 भेद किए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अब जैसे रेखा सो गई है, अगला है, मैंने कोई भी और नाम लिख दो, मोहन स्कूल गया। इस तरह हम कुछ भी वाक्य लिख देंगे तो क्रिया क्या है? सो गई, गया। कौन सो गई? कौन? रेखा, इसमें कर्ता ही तो प्रधान है। गया स्कूल, मोहन गया है, कर्ता काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रधान है। तो इनमें जहां पर भी जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया से
जोड़ के देखोगे आप कर्ता को, अगर वो प्रधान नजर आ रहा है तो कर्तृवाच्य। क्रिया को अगर कर्म से जोड़ोगे, कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य। जैसे कि इसी वाक्य में भिखारी को भोजन मिल गया, मिल गया क्या, भिखारी को मिल गया ना, यहाँ पर वैसे ही कर्म का कारक चिन्ह आया हुआ है भिखारी को, तो यहाँ पर क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये क्या होगा, कर्मवाच्य हो गया। इसी तरह आपका ये देखिए भाववाच्य। भाववाच्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में वक्ता का केंद्र बिंदु भाव होता है और वह क्रिया से प्रकट होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अब यहाँ पर क्या है, क्रिया चला नहीं जाता, अब ये क्रिया उससे हो ही नहीं रही, इसी से तो भाव प्रकट हो रहा है, क्रिया से ही। तो मुख्य बिंदु क्या होता है, हमारा भाव होता है, और वो क्रिया से ही स्पष्ट होता है। भाव हो रहा है कि उससे ये काम हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्रिया के द्वारा ही क्रिया ना होने का भाव जो है प्रकट होता है, और उसे क्या कहेंगे हम, भाववाच्य। तो आपको मैंने तीनों भेद बता दिए हैं, इनके सेंटेंस एग्जाम्पल समझा दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़कर, देखकर, समझकर जो है प्रैक्टिस करिए। फिर नहीं आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।